Good morning, student. Today we are going to start chapter 2 for class 10th. Chapter 2 is polynomial. So, student, polynomial we have studied in 9th class. In 10th class, now 9th क्लास में हम पढ़ चुके थे पोलिनोमियल क्या है। तो अब हम पोलिनोमियल देखेंगे। तो पोलिनोमियल क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डैश डैश डैश, इसी तरह से ये घटाते रहेंगे। ए वन एक्स आ जाएगा प्लस ए जीरो इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल वेयर एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर। अब स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि ये इक्वेशन की लाइन लिख दी, ये क्या चीज़ है? ये तो कुछ एक ऐसी टिपिकल सी फॉर्म लिखी हुई है। तो स्टूडेंट इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल ही आपको ये ध्यान रखना है, जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है वो केवल बस पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी हम पावर देख लें, अगर उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज़ वो पोलिनोमियल नहीं है। अब जैसे ये मैंने एग्जांपल से इसको समझाया है, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ वेरिएबल है x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो ये पॉजिटिव है, दोनों है ना पॉजिटिव इंटीजर। दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और एक इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, यस। अब ये x की पावर -3 2x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ x की पावर -3 आ गया, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बल्कि नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो x की पावर 3/2 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ तो इंटीजर है पॉजिटिव, लेकिन ये जो पावर 3/2 मैंने लिखा है, ये पावर जो 3/2 लिखा है ये फ्रैक्शन नंबर है, ना कि इंटीजर, ये फ्रैक्शन में लिख दिया है। तो इस वजह से ये फ्रैक्शन होने की वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। अब रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसकी बात करें तो स्टूडेंट हमें ये पता है कि रूट को हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते थे, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ x की पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब ऐसे इस फॉर्म में देखते हैं, 1/x की स्क्वायर आ जाए प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 यानी कि x की पावर जब ऊपर ले जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाती है साइन चेंज, -x की पावर -2 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3x, इसका मतलब x की पावर नेगेटिव आ गई, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसकी पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हुआ सब पोलिनोमियल। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी हमने 9th में पढ़ा था, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज सेड टू बी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो डिग्री 5 पावर, सबसे ज़्यादा 5 है पावर वेरिएबल की, तो इसका मतलब डिग्री जो हो गई इसकी 5 हो गई। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल आ गया समझ में। अब हम टाइप ऑफ द पोलिनोमियल देखेंगे। तो टाइप ऑफ द पोलिनोमियल के लिए हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो फर्स्ट आता है लीनियर पोलिनोमियल, यानी लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, 2x यानी द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1 इज सेड टू बी लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पोलिनोमियल, तो यहाँ पे x की पावर 1 मानेंगे, तो इसकी डिग्री 1 हुई, तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द डिग्री इज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ 2। अगर डिग्री जो है किसी पोलिनोमियल की 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ वेरिएबल की पावर जो है 2 है, हाईएस्ट, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में होगा। तो ये बात ध्यान में रखने की है, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ये जनरल फॉर्म भी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होगा। अब आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज 3 इज सेड टू बी क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे
ये 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 5, यानी कि इसमें डिग्री क्या है 3 है। जब डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। अब हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे कि जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ये स्टूडेंट ये भी आपने 9th में पढ़ा था। जीरोज़ कह देते हैं या रूट्स कह दो या सॉल्यूशन कह दो, यानी कि जो वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की उसे सॉल्यूशन या जीरोज़ कहते हैं ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये है क्या चीज़, द कांस्टेंट वैल्यू इन विच पोलिनोमियल इज जीरो, यानी कि वह कांस्टेंट वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उसे जीरोज़ या रूट या सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे 2x प्लस 4 ये एक पोलिनोमियल है। अब हमें इसका जीरोज़ बताना है, तो x की वह कौन सी वैल्यू है जिसे रखने पर इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब हम दिमाग से लगाएं, तो x की अगर मैं वैल्यू में -2 रख दूं तो x की जगह जरा 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4, अब 2 2 ज़ा 4, ये प्लस माइनस -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हैंस हम कह सकते हैं -2 इज़ जीरोज़। -2 क्या है, जीरोज़ है या रूट है, यानी कि -2 पर x की वैल्यू -2 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो -2 जो है इसका जीरोज़ हुआ या रूट हुआ या सॉल्यूशन हुआ। ठीक है। अब हम इस बात को एक बात ध्यान रखनी है, मैंने नोट में लिखा है लीनियर पोलिनोमियल में एक जीरोज़ होता है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोज़ होते हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोज़ होते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखना है, यानी जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा उतने ही उसके जीरोज़ होंगे। अब एक बात का ये भी ध्यान में रखना है, अगर ग्राफ खींचा जाए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तो ग्राफ वो यू की शेप में आता है, या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। यू की शेप में आएगा, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ ड्रॉ करें या तो यू की शेप में इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है कि इसमें ये फाइंड कराया गया है। एक्सरसाइज फर्स्ट में अगर हम देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़, ग्राफ बना रखे हैं, जीरोज़ दे रखे हैं, जीरोज़ फाइंड करने हैं। देखो ये जितने भी हैं एक्स में हैं पोलिनोमियल उसने दिया है, तो हम देखते हैं एक्स एक्सीस पर ये किसी लाइन को काट रही है, ये एक्स एक्सीस है, ये वाई एक्सीस है। तो कोई ये वाला जो ग्राफ ड्रॉ है ये केवल वाई एक्सीस को काट रहा है, एक्स को कहीं काट रहा ही नहीं। जब एक्स को कहीं नहीं काटता तो इसका कोई जीरोज़ नहीं है, तो इसमें लिख दिया नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या है, नो, कोई जीरोज़ इसमें नहीं है। अब सेकंड पार्ट है, ये ग्राफ है, इस तरह से ये चला और ये चल गया, ये आ गया, और ये एक्स एक्सीस है पूरी लाइन और ये वाई एक्सीस है। तो एक्स एक्सीस को एक पॉइंट पर काट दिया उसने, तो एक्स एक्सीस को कोई ग्राफ जितने पॉइंट पर काटता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ होते हैं। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ हो गया 1, क्योंकि एक पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया है, काटा है। अब इसमें यहाँ देखेंगे इस वाले ये ग्राफ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये वाई एक्सीस है, ये एक्स एक्सीस। हमें वाई एक्सीस से मतलब नहीं कि यहाँ इंटरसेक्ट किया है या नहीं, हमें केवल एक्स को ध्यान रखना है। एक्स एक्सीस पर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ किया और यहाँ, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ 3 हो गई। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, इस तरह से यू शेप बना रखी है, तो यहाँ पर है एक तो, और यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 हो गई। फिफ्थ पार्ट में ग्राफ ऐसे गया, ऐसे आया, वाई एक्सीस को भी काटा है और एक्स एक्सीस को, लेकिन वाई एक्सीस को हमें देखना ही नहीं है, हमें केवल एक्स एक्सीस को देखना है। तो ये पॉइंट 1 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो हो गए 4 हो गए। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।